लखनऊ से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। जी हाँ, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले गांव का होगा परिसीमन। तो 5 जून तक मांगे जिलों से आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव। जिलों में गठित हुई 4 सदस्यीय समिति। इसके लिए ये बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनाव से पहले गांव का परिसीमन होगा। जानकारी आपको दे दें, 5 जून तक जिलों से आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिलों में गठित हुई 4 सदस्यीय समिति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जानकारी आपको दे दें, चुनाव से पहले गांव का परिसीमन होगा। 5 जून तक जिलों से आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिलों में गठित हुई 4 सदस्यीय समिति। बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, चुनाव से पहले गांव का परिसीमन होगा। लखनऊ से संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग तैयारी कर चुका है, क्योंकि अगले साल यानी फरवरी या मार्च तक जो पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर सरकार विभाग अभी भी तैयारी शुरू कर चुका है। पहले जो मत पेटियां हैं उनकी ई टेंडरिंग की जो करीब 60 जिलों में उनकी व्यवस्था की गई है ई टेंडरिंग को लेकर के। दूसरा जो परिसमन को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिले भर में प्रत्येक जिले में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। किस परिसमन के आधार पर जो एक आरक्षण की बात होती है, आरक्षण तभी तय किया जाएगा किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी होगा, किस जाति का होगा, आरक्षण के हिसाब से उसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो कुल मिला के जो गांव की सरकार है उसको बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर चुका है, क्योंकि गांव का जो चुनाव होता है वो बहुत ही कठिन माना जाता है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्थाएं काफी करनी पड़ती हैं सरकार को। और इस बार जो सभी पार्टियां होते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की बात करें, हर पार्टी पंचायत चुनाव में भागीदारी बनना चाहती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव हैं। तो हर पार्टी पंचायत चुनाव के माध्यम से अपनी जमीन को मजबूत करेगी और जिस पार्टी के जितने भी प्रधान जीत कर आएंगे, निश्चित रूप से आने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसकी कहीं न कहीं रास्ता साफ हो जाएगा। तो सभी पार्टियां दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। उधर दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी अपनी तैयारी कमर कस चुका है, तैयारी शुरू कर चुका है। परिसमन से लगा करके मत पेटियां या फिर जो उसको या पारदर्शी चुनाव कैसे हो, इन सब चीजों को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है। बड़ी चुनौती है यहाँ पर कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाए। हालांकि उससे पहले की पूरी प्रक्रिया जो है वो अनूप अभी चल रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हो उससे पहले होने वाला लिटमस टेस्ट है प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रधानी का चुनाव होगा और गांव की सरकार कही जाती है, गांव की सरकार यानी गांव का जो वोटर्स है क्या चाहता है, क्योंकि गांव में छोटे छोटे जो विकास के मुद्दे होते हैं उस पर वोट डाले जाते हैं। वाद विवाद भी बढ़ते हैं। जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति खराब हुई है। तो पुलिस की भी सामने चुनौती होगी, जिला प्रशासन के सामने चुनौती होगी और पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी कोशिश है कि उनके पार्टी के प्रधान ज्यादा बड़ी संख्या में जीत कर आए, ताकि 2027 का रास्ता उनके लिए साफ हो जाए। ये कहीं कहीं सेमीफाइनल 2027 का माना जाएगा और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग पहले से ही तैयारी शुरू कर चुका है कि परिसमन के हिसाब से, ताकि आरोप प्रत्यारोप भी न लगे, जिस सीट पर जो जातिगत समीकरण फिट बैठते हैं उसी हिसाब से उनका परिसमन तय कर दिया जाएगा। फिर प्रत्याशी उसी जाति से उतारे जाएंगे। जिला प्रशासन के भी सामने एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर न लगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी हर एक निर्वाचन आयोग के कदम की वो तैयारी कर रहा है और पहचान भी कर रहा है कि इसमें क्या गलतियां हैं तो विपक्ष अपना सवाल खड़ा करेगा। तो प्रशासन के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने और पुलिस प्रशासन के भी सामने तमाम चुनौतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।